प्रतिशत का ही भाई है प्रॉफिट एंड लॉस, और हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि वाला सवाल करने वाले हैं। चैप्टर तो तुमने पहले ही कर रखा है, ये रिवीजन है, क्रैश कोर्स है, वन शॉट है, जो भी नाम तुम्हें लेना हो। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, रिवीजन में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। प्रॉफिट और लॉस आदमियों के सवाल नहीं होते, दुकानदारों के समान होते हैं। दुकानदार जिस रेट पर सामान खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पर बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस, और इसके बीच में प्रॉफिट या लॉस। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग हैं कंज्यूमर, और दुकानदार होते हैं सप्लायर। वो एक जगह से सामान लाएंगे, दूसरी जगह बेच देंगे, बीच में उसको प्रॉफिट या लॉस कोई भी काम हो सकता है। हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि सबको प्रॉफिट ही हो। सामान कहीं से लिया, उसको जाकर के अपनी दुकान पे रखा और बेच दिया, उनको प्रॉफिट होता रहेगा, दुकान चलती रहेगी, हम लोगों को भी सामान मिलता रहेगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो दुकान बंद करके भागना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, फिर सामान कहां से लाएगा। तो चलिए, तो ये दुकानदारों का सवाल है। हम लोग कंज्यूमर के तरीके से सोचते हैं, तब हम लोगों को दिक्कत आती है। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करना हो तो दुकानदार के तरीके से सोचना है कि सामान खरीदा, उसको बेचा, उसके बीच में प्रॉफिट या लॉस। अब ये माइक लगा हुआ है, इस माइक को हम लोगों ने खरीदा, बेचने का पर्पज नहीं था हमारा, इसको खरीदने का पर्पज था कि इसको खरीद करके यूज करें और ये क्लासेस बनाएं, ये अच्छी साउंड तुम तक पहुंचे। ये जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट खरीदने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि इसको खरीद के ला करके मैं बेचूं। मेरा उद्देश्य था कि मैं इसको खरीद करके ला करके पहनूं, सर्दी में गर्मी का एहसास दे, क्लास पढ़ाते हुए गंदी क्लास ना दिखे। मैं शक्ल ही गंदी बना करके पढ़ाऊं तो फिर तुम लोगों का पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए अच्छी शक्ल दिखे, इसलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसलिए कहानी है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक दुकानदार ने एक पुस्तक 60 रुपए में खरीदी, सो कॉस्ट प्राइस इज 60। 80 रुपए में बेची, सो सेलिंग प्राइस इज 80। हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, लिखेंगे सीपी, बोलेंगे सेलिंग प्राइस, लिखेंगे एसपी। अब ज्यादा में बेची है तो उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इज 20 रुपीज, 20 रुपए का। प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो 20 कॉस्ट प्राइस पर होता है बटे 60 गुणा 100। भाई 60 रुपए लगा करके 20 रुपए बचाए, नेट में बात यह है। इससे इसको काटे तो 3 आएगा, और 100/3 33 सही, 1/3% होता है, डी सही उत्तर। एक दुकानदार ने पंखा 1200 रुपए में खरीदा, 1500 रुपए में बेचा, 300 रुपए बचे। 1200 के ऊपर परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो जड़ से उड़ा दी, इससे इसको काटेंगे 4 आ गया, इससे इसको काटेंगे तो 25 आ गया। 25% प्रॉफिट, सी सही उत्तर। वस्तु की कीमत 12,000 है और उसे 20% लाभ पर बेचा, तो इसका 10% हो गया 1200, 20% हो गया 2400, इसमें 2400 जोड़े तो 14,400, ए सही उत्तर। 20,000 रुपए का एक सामान है, 30% हानि पर बेचा, इसका 10% 2,000, 30% 6,000, अगर 6,000 का लॉस हो गया तो 14,000 में बेच दिया, डी सही उत्तर। एक वस्तु की कीमत 1,800 रुपए है, इसका 10% 180 और इसका 15% 90 और हो जाएगा 270। पहले 200 घटाओ 1670 और घटाओ 1530, सी सही उत्तर। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। अगर शुरुआती बात मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के आधार पर हम सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक वस्तु की कीमत 8,000 रुपए, इसे 15% लाभ पर बेचा गया। देखो इसका 10% 800 और 5% 400। अब 800 और 400 1200, इसमें 1200 जोड़ें तो 9200 आएगा, ए सही उत्तर। 9600 रुपए में बेचने से, तो ये सेलिंग प्राइस है, ऐसे तीर लगाएंगे, यहां 9600 लिखेंगे। 20% की हानि हुई है तो -20%, 20% की हानि, ओरिजिनल था 100% हानि, 20% बिका 80% का, 80% का परसेंट हटाएं तो इस 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100 है। फ्रैक्शन देखो, तीर जा रहा इधर, हमें जाना उल्टा, इस प्रकार से फ्रैक्शन लिखेंगे, तीर लिखेंगे, और उल्टा लगाने के लिए जो ये 9600 है इसमें ये फ्रैक्शन उल्टा गुणा करेंगे 100/80। 1 0 से 1 0, इससे कटेगा तो यहां 0 और इससे कटेगा तो ये 12 गुणा 1000 करेंगे तो 12,000, सी सही उत्तर।
मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ रहा होगा। राम ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर बेचा, तो राम ने श्याम को 20% हानि पर बेचा, ना शुरुआती बात ना आखिरी बात, तो ऐसे 80/100 लिख देंगे। उसने रोशन को 25% हानि पर बेचा, तो ये हो गया 75/100। रोशन ने रेडियो को गीता को 50% हानि पर बेचा, तो ये हो गया 50/100। ऐसा होने के बाद ये हो गया 7500। अब फ्रैक्शन यहां से देखें, तीर इधर जा रहे हैं, हमें यहां जाना है, हमें यहां की वैल्यू निकालनी है, तो ये सभी फ्रैक्शन उल्टे लगाएंगे। ये तीर लगाना, फ्रैक्शन बनाना, ये क्लास में बेसिक में सिखा रखा है। तुमने वो क्लास देख करके अगर ये समझ में नहीं आया तो वो क्लास दोबारा देखनी है, फिर भी समझ में ना आए तो क्लास में या मुझे बताना है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 7500 और ये सभी 75,000 लिख दिया। यहां पर 100/80, यहां पर 100/75, यहां पर 100/50। अब हम यहां पर 10 से 10 ऐसे करेंगे, ऐसे। इस 75 से 75 जड़ से उड़ा दो, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 5, इस 2 से काटेंगे 50, 50 गुणा 5 250, 2 जीरो और लगा देंगे 25,000। ए सही उत्तर। तो ये फ्रैक्शन बनाना, तीर लगाना, फ्रैक्शन उल्टे गुणा करना, ये वाली बात तुम्हें आनी चाहिए, नहीं तो ये वाली बात स्लो स्पीड में पहले करवा रखी क्लास में पढ़ाते हुए, और वो ऐप पर भी है न्यू जर्नल के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। राम ने रमेश को एक गाय 10% लाभ पर बेची। राम यहां, रमेश यहां, 110/100। रमेश ने 20% लाभ पर 120/100 सुनील को दे दी। सुनील ने 26,400 रुपए दिए हैं। यहां से यहां और यहां जाना पड़ेगा, राम ने कितने की खरीदी थी, तो ये फ्रैक्शन उल्टे लगेंगे। 26,400 गुणा 100/120 और गुणा 100/110। 10 से 10, एक और 0 से एक और 0, 12 से, 12 दूनी 24, फिर 12 दूनी 24 और 11 से ये 2 पर, ये 100 गुणा 100 10,000 है और गुणा 2 है तो 20,000 है। ए सही उत्तर। दीपक ने कंप्यूटर 25,000 रुपए का खरीदा। शुरुआती बात, 1 वर्ष बाद प्रदीप को 20% हानि पर बेच दिया, -20%। इसका 10% 2500 और इसका 20% 5,000, 5,000 घटेगा तो यहां आएगा 20,000। अब यहां से 40% घटेगा, इसका 10% 2,000, इसका 40% 8,000, 8,000 घटेगा तो 12,000। अब 12,000 का 50% हानि होगी, इसका 50% 6,000 घट गया, 6,000 बच गया, तो ये लास्ट में 6,000 रुपए का गीता ने खरीदा। एक निर्माता एक कंपनी को, एक थोक व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है, तो ऐसे तीर लगाओ और यहां लिखो 120/100। एक और तीर लगाओ और यहां लिखो 115/100। फिर एक और तीर लगाओ और यहां लिखो 110/100 और ऐसा होने के बाद यहां लिखो 7590। फ्रैक्शन उल्टे, तो 7590 इंटू 100/110, कोई सा भी आगे पीछे लिख लो, गुणा होना कोई फर्क नहीं पड़ना। 100/115 गुणा 100/120, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। इससे इसको निपटाते हैं। 11 से 11 और कहीं कटेगा नहीं, कटना है ही, तो 11 छिका 66 और 11 नीम 99, 23 तिया 23 पंजे, 10 से 10, इससे काटेंगे तो 3 नहीं 4 आएगा ना, 3 से कटेगा 4। अब 4 से काटेंगे 25 आएगा और इस 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आएगा
और 1 2 3 3 0 5 के बाद 5000 डी सही उत्तर। आराम से इसको खुला खुला लिख के काटना। अरविंद ने रेडियो 500 रुपए का खरीदा, 20% हानि 20% लाभ। जब लाभ और हानि बराबर हो 20 गुना 20 4% की हानि हो गई। इसका 1% 5, 4% 20, 20 रुपए की हानि, 480 रुपए का सामान बिका। ए सही उत्तर। ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो यहां लिखेंगे 120/100। यहां शुरुआती बात नहीं थी, इससे पहले वाले में शुरुआती बात थी, मैंने सीधा कैलकुलेट कर दिया। बी ने सी को 25% लाभ पर 125/100। ऐसा होने के बाद 225, ऐसा होने से पहले, तो ये हो गया 225 गुना, फ्रैक्शन उल्टे लगेंगे भाई, तीर इधर जा रहा है और हम उल्टे जा रहे हैं तो फ्रैक्शन उल्टे। 100/120 गुना 100/125। 1 0 से 1 0 कटेगी, 25 चौक 25 पंजे, 5 से कटेगा 45, 4 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 15, 1 0 और ये रही 150। बी सही उत्तर। वेरी गुड। तो न्यू जर्नल का हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर था। इसको करने में आप लोगों को 15-20 मिनट जो भी लगे हैं उसके अंदर ये रिवाइज हो गया। इसको बार बार रिवाइज करना है, परसेंटेज को बार बार रिवाइज करना है, डिस्काउंट को बार बार रिवाइज करना है। ऐसे रिवाइज करोगे तो आप लोगों का धीरे 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 मामले के ऊपर पकड़ बनती जाएगी। न्यू जर्नल में से अधिकतर पेपर आता है, ये तो पता ही होगा। ये समझ में नहीं आ रहा ना अगर, तो फिर परसेंटेज वाला टॉपिक आराम से धीरे से रिवाइज करना है। जो क्लास में पढ़ा रखा, जो क्लासेस की ऐप है, जो क्लास है, जो क्लास में पढ़ाई हुई क्लास है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप लोग ऐप पर पढ़ रहे हो तो भी क्लास की पढ़ाई का ही फीलिंग ले रहे हो। सेपरेट पर्सनल बैठ करके पढ़ना। इस क्लास में इतना ही। अगर रिवीजन बढ़िया हो गया तो, नहीं हो गया तो फिर वहां से शुरू करके लाना है। और कोई दिक्कत हो तो संपर्क करते रहना ICET हेड ऑफिस के ऑफिस में। चलिए।